चाहे कोई तंत्र है, चाहे कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ नित्यनेम, चाहे कोई परिक्रमाएं, चाहे कोई कुछ भी, सब धोखा ही है। असल क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप ही असल है। उसी स्वरूप को जानना तुम्हारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तुम बड़े बड़े करोड़पति बन के दुनिया से गए, तुम बड़े से बड़ा जपी बन के दुनिया से गए, तुम बड़े से बड़े तपी बन के दुनिया से गए, तुम बड़े से बड़े ब्राह्मण बन के दुनिया से चले गए, तुम हठ योगी, प्राण योगी, तुम राज योगी बन के चले गए। जन्म बर्बाद हो गया तुम्हारा, बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि तुम आत्म ज्ञानी बन के नहीं गए, तुम अपने स्वरूप को जाने बिना चले गए। और जो अपने स्वरूप को जाने बिना चला जाता है उसको नाना प्रकार के स्वरूप मिलेंगे। यानी जो अपने आत्म तत्व को नहीं जान पाता उसे बार बार इन शरीरों में आना पड़ता है। शरीर को मुंह टूटता नहीं है। अंत समय मृत्यु का आता है तो शरीर की कामना करने लग जाता है, जीने की इच्छा करने। अमर है लेकिन जीने की इच्छा करके बैठा। अरे तू ना भी इच्छा करेगा तब भी जीना पड़ेगा। अमर है लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा। तो कबीर साहब यहाँ पे हमें हमारे स्वरूप से जोड़ने आते हैं। और जो लोग मंत्र जपते हैं, मंत्र जपवाते हैं, मंत्रों पे ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करके इन सबसे छुड़वाने आते हैं। यानी कबीर साहब जितने भी जपी सन्यासी हैं इनसे हमें दूर करने आते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में। देखो जप और तप दोनों का खात्मा कर दिया, दोनों को मना कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि जप और तप करने वाले नरक में जाते हैं। नरक में कैसे? वाणियां कहती हैं, तपोराज राजो नरकम। यानी तपस्या करने से राज मिलता है, और राज करने से, क्योंकि राज कर रहा है तो गड़बड़ तो करेगा, उसके बाद नरक मिल जाता है। तो भाई इनडायरेक्टली आपको जप और तप कहां लेके जा रहे हैं? नरक में। कबीर साहब जप और तप भी छुड़वा देते हैं। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब सुनो भाई साधो जो है ना, ये सबसे बड़ा भेद है। आपको हर वाणी में मिलेगा, कबीर साहब की आपको हर वाणी में मिलेगा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। दुनिया सोचती शायद साधुओं को सुना रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, शायद साधुओं को बता रहे हैं ये वाणियां, जबकि ऐसा नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधो का मतलब है साधो, यानी तीर से निशाना साधो। कहां के लिए साधो? सत्य के लिए साधो। यानी जो तुम्हारा ध्यान रूपी तीर है, ये कहां के लिए साधना है? सत्य के लिए साधना है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्म देवी, ये आत्मा ही सत्य है। जीवात्मा सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बार बार जन्म और मरण में फंसी पड़ी है। शरीर धारण कर रही है, छोड़ रही है, धारण कर रही है, छोड़ रही है, फंसी पड़ी है, बंधन में है। सत्य कभी बंधन में नहीं रहता। तो इसीलिए बोला, बहु बंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव, और क्या वो छूटे आपने जो न छुड़ाए पीर। यानी जब तक इसे कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा, कौन? पीर, तब तक ये छूट नहीं सकती। और पीर कैसे छुड़ाता है? वो ऐसे नहीं छुड़ाता कि आया और तुम्हें साथ में भी चला गया। उसका छुड़ाने का अंदाज बड़ा अलग है। काल से बचाने का अंदाज बड़ा अलग है। कैसे है? कहते हैं लोह चुंबक की